दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रामर फ्रॉम बुक रेन एंड मार्टिन, और इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने फ्रेज़ को समझा, प्रेडिकेट को समझा। और आज जो हमारा टॉपिक है और जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, उनका जो यानी कि एक इंट्रो हम पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे इन डिटेल, और उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जितने भी वर्ड हैं, पीछे हमने पढ़ा कि वर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। अब जितने भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, जो भी हम डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो तो डेली बेसिस पर हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हमने एक कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। उनमें से ये जो कैटेगरीज हैं उनको हम कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये स्पीच के पार्ट हैं। अब वो कितनी कैटेगरीज हैं? अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन द सेंटेंसेस। अब ये हमने जो क्लासिफिकेशन की है कौन से बेसिस पर की है कि वो वर्ड्स कौन सा काम कर रहे हैं और जुमले में वो कौन सा काम कर रहे हैं और कौन सा कंसेप्ट दे रहे हैं। तो इसके बेसिस पर हमने इन वर्ड्स को क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये कितने हैं? द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं नंबर में, यानी कि हमारे पूरे जो वर्ड्स हैं, पूरी जो वोकेब है, उनमें 8 कैटेगरीज के वर्ड आते हैं इन जनरल। यानी कि जितने भी वर्ड हैं वो 8 तरीके के काम करते हैं। फिर जो वर्ड जिस तरीके का काम करेगा वो उसकी कैटेगरी में लाया करेगा। अच्छा, एट ए टाइम एक वर्ड 2 3 4 काम कर सकता है। तो यहाँ पर रट्टा वट्टा लगाने वाली कोई चीज़ है नहीं। हर चीज़ का, हर वर्ड का, हर एक सेंटेंस में वहीं पर एक जो लॉजिक होता है, जो काम होता है, जो उसका मीनिंग होती है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये वर्ड इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, ये वर्ड इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। तो वर्ड्स अपनी यानी कि कैटेगरीज अपनी मीनिंग को चेंज करते रहते हैं। तो हम आज इन 8 कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है नाउन। नाउन इज अ वर्ड used as the name of person, place और thing। अच्छा, अब नाउन क्या है? सिंपल वर्ड्स में क्या है कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, बस खत्म हो गया। कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ दिखती हो उसका नाम तो भी नाउन हुआ, कोई चीज़ ना दिखती हो सिर्फ फील होती हो उसका नाम नाउन हुआ। तो फीलेबल थिंग्स, नॉन फीलेबल थिंग्स, जो भी चीज़ें हों, किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो प्लेसेस हों, चाहे वो मैन हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का नाम होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर वाज ग्रेट किंग, तो अकबर क्या हुआ? ये उसका नाम है, अकबर इज अ नाउन, ठीक है। मुल्तान इज इन पंजाब, अच्छा किंग, किंग भी एक नाम है, तो 2 नाउन हो गए। मुल्तान इज इन पंजाब, मुल्तान भी एक सिटी का नाम है, पंजाब भी एक प्रोविंस का नाम है। तो ये दोनों क्या है? मुल्तान एंड पंजाब आर 2 नाउन्स। द रोज स्मेल्स स्वीट, अच्छा अब रोज क्या है? रोज भी एक फूल का नाम है, तो ये इट्स अ नाउन। द सन शाइन्स ब्राइट, अब सन क्या है? किसी चीज़ का नाम है, तो सन इज अ नाउन। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, तो करेज क्या है? यहाँ पे करेज के, करेज एक प्रॉपर्टी का नाम है, करेज एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है, तो करेज इज अ नाउन। अब नोट क्या है? द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, अच्छा थिंग, अब यहाँ पर हम पूछे पढ़ के आए ना कि नाउन क्या होगा? नाम पर्सन का, प्लेस का या थिंग का होगा। अब थिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो समझा रहा है। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, अब थिंग में कौन सी चीज़ें आएंगी? एक, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, यानी कि ये 5 हमारे सेंसेस हैं, इनकी मदद से जितनी भी चीज़ें हम सी कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन सब के जो नाम होंगे वो थिंग्स की कैटेगरी में लाया करेंगे, उन्हें हम नाउन कहेंगे। सेकेंड वन, समथिंग दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ बट कांट परसीव बाय द सेंसेस, अच्छा वो चीज़
जो हम सेंसेस से फील ना कर सकते, मतलब ना उसे देख सकें, ना उसे छू सकें, ना उसे टेस्ट कर सकें, ना उसे सुन सकें, ना उसे स्मेल कर सकें, लेकिन उसको फील कर सकें, सेंसेस के अलावा भी उसका कॉन्सेप्ट हो हमारे पास, उसको फील कर सकें, तब भी जो वो चीज़ होगी वो भी इस कैटेगरी में लाया करती है और वो भी नाउन है। जैसे कि रियलिटी, रियलिटी ना यानी कि ट्रुथ, ये ट्रुथ क्या है? सच्चाई। देखी तो नहीं हमने, फील भी नहीं की कि सच्चाई को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी ट्रुथ इज़ अ नाउन। तो ऐसी चीज़ें भी नाउन हो सकती हैं। तो हर चीज़ का नाम एक नाउन है। तो सेकंड वन जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग मीनिंग ऑफ अ नाउन एज। अच्छा, अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऐसा समझ लें कि जहाँ पर नाउन होगा उसको ज़्यादा कुछ उसके बारे में बताने के लिए, उसकी जो चीज़ें, उसकी जो यानी कि प्रॉपर्टीज़ हैं बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। यानी कि नाउन की मीनिंग में जो ज़्यादा चीज़ ऐड करेगा वो ऐड करेगा एडजेक्टिव। तो ऐसा वर्ड जो नाउन की कुछ ज़्यादा मीनिंग दे, उसको ज़्यादा डिफाइन करे, तो हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। सिंपल वर्ड्स जैसे कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय इज़ अ नाउन, ब्रेव इज़ एडजेक्टिव। Why? Because brave is modifying boy. Boy is a noun and brave is an adjective. Why? Because brave is modifying boy, which is noun. Anything which modifies noun, which adds something additional meaning to the noun, is known as adjective. तो ये चीज समझ लें। There are 20 boys in this class. There are 20 boys. Same here, boys are noun. Boys are noun. And 20 is what? 20 is identifying the nouns. The number, yani ke it is giving some concept about the, it is giving some more concept about the noun. These are boys. There are boys sitting in the class, but there are 20 in number. So that's why this is adding some meaning in the noun. So that's why it is also known as adjective. Here 20 is an adjective. So something which adds some meaning in the noun is known as adjective. Simple concept. So इसके बाद आता है pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. अच्छा, ऐसा कोई लफ्ज, ऐसा कोई वर्ड जो नाउन की जगह पर काम आ जाए, उसे हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन जैसे कि एक चीज़ का हम नाम बार बार लें, जैसे कि एक यानी कि स्टूडेंट है आपका क्लास में, उसका नाम है असलम। तो एक चीज़ हम उसे कहें, असलम ये करो, असलम बुक खोलो, असलम लेसन पढ़ो, असलम उठो, असलम लिखो। तो बार बार जो एक चीज़ रिपीट होती है, एक्चुअली इट इज़ यानी कि ये एक लैंग्वेज की जो ब्यूटी होती है उसको क्या करती है? डैमेज करती है। तो एक वर्ड को बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि हम उसकी जगह पर एक बार उसका नाम ले लें, दोबारा उस नाम की जगह पर कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लें, तो इट इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। तो अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड विच इज़ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पर जो ऐसा वर्ड यूज़ होगा उसे हम कहते हैं ये प्रोनाउन है। जैसे कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय। पहले हम जैसे कि असलम इज़ ए ब्रेव बॉय, असलम एक बहादुर लड़का है। ही इज़ आल्सो स्मार्ट, तो ही, अब यहाँ पे असलम की जगह पर हमने ही यूज़ किया, तो ही इज़ अ प्रोनाउन। सो हेयर ही इज़ अ प्रोनाउन, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। यानी कि यहाँ पर अगर ही ना होता तो कोई नाम होता, ये नाम की जगह पर हमने ही यूज़ किया है, मतलब इट्स अ प्रोनाउन। एनीथिंग विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। तो नहीं, अच्छा नीचे, सॉरी, ही यहाँ पर प्रोनाउन है, तो नीचे प्रोनाउन की जो हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स। जोहन इज एब्सेंट, जोहन एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पर देखो, हमने पहले में हमने जोहन को यूज़ किया, जोहन इज अ नेम। दोबारा हम अगर कहें जोहन इज एब्सेंट बिकॉज जोहन इज इल, तो ये एक इट डैमेजेस द ब्यूटी। तो हमने क्या, जोहन की जगह पर एक और चीज़ यूज़ कर ली, ही। जोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो ही इज अ प्रोनाउन। द बुक्स आर वेयर यू लेट देम, द बुक्स आर वेयर यू लेट देम, तो बुक वहीं पर है जहां पर आपने छोड़ा था। तो यहां पर बुक्स पहले हमने क्या नाउन यूज किया है, देम, बाद में देम हमने क्या यूज किया है, बुक्स की जगह पर एक वर्ड यूज हुआ जो बुक्स को ही बुक्स को ही जाहिर कर रहा है। तो यहां पर ये देम एक क्या है, ये एक प्रोनाउन है। तो एनीथिंग व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। सिंपल कॉन्सेप्ट। So fourth one is verb. What is verb?
अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। किसी भी एक्शन को जो यानी कि एक्सप्रेस करने का जो वर्ड है, वो वर्ड जो किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करेगा उसे हम कहेंगे कि ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। जैसे कि द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। अब रोट यहाँ पर क्या है? रोट इज रोट इज आइडेंटिफाइंग समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग हैपेंड, यानी कि कोई भी चीज़ हुई है, हो रही है, यानी कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। राइट, राइट करना एक एक्शन है, तो राइट इज अ वर्ब, यानी कि किसी भी एक्शन को या किसी स्टेट को मॉडिफाई करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये वर्ब है। तो हेयर राइट इज वर्ब। फैसलाबाद इज अ बिग सिटी। फैसलाबाद इज़ अ बिग सिटी। अब यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं, यानी कि कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो कि एक्शन को शो करती है, लेकिन एक चीज़ है जो स्टेट को बयान कर रही है, इज़। तो वो भी एक किस्म का वर्ब है जिसे हम स्टेट वर्ब कहते हैं, यानी कि वो भी स्टेट को यानी कि एक्सप्रेस कर रहा है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक्शन या स्टेट। वो वर्ड्स जो एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करें उन्हें हम वर्ब कहते हैं। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो आर हेयर इज़ अ वर्ब। सो दिस इज़ वर्ब, ऑल अबाउट वर्ब। सो अच्छा, ये हम इन शॉर्ट इसकी जो है आइडिया ले रहे हैं, इन हर एक को हम डिटेल में इनके टाइप्स हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो फिफ्थ वन इज एडवर्ब। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or an other adverb। अच्छा, अब adverb क्या होगा? जैसे कि हम पढ़ के आए कि वो चीज़ जो नाउन की मीनिंग में कुछ नई चीज़ें ऐड करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। वो था एडजेक्टिव, ऊपर पढ़ के आए हम। लेकिन यहाँ पर है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या चीज़ है? एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। अब जो वर्ब की मीनिंग में कुछ अलग मीनिंग, कुछ और मीनिंग, एडिशनल मीनिंग जो ऐड करे, हम उसको कहेंगे कि ये क्या है? एडवर्ब है। तो ना सिर्फ वर्ब, बल्कि जो वर्ब की मीनिंग में कुछ और मीनिंग ऐड करे वो भी एडवर्ब होगा, जो एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ और मीनिंग ऐड करे वो भी एडवर्ब होगा, जो एक एडवर्ब की मीनिंग में कोई और मीनिंग ऐड करे वो भी एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही वर्कड इन ही वर्कड द सम क्विकली। अच्छा, अब ये वर्क क्या है? वर्क इज एक्शन, तो वर्क इज अ वर्ब। क्विकली, अब क्विकली इज मॉडिफाइंग वर्क। ही डन अ वर्क बट क्विकली, सो क्विकली इज adding some meaning that he done a work but so quickly in short time. Then quickly is what? Quickly is modifying the verb. Here quickly is modifying the verb. So something which modifies, which adds something to the meaning of verb is known as adverb. तो यहाँ पर quickly क्या होगा? adverb होगा। क्यों? क्योंकि ये verb की meaning में कुछ चीज़ add कर रहा है। उसने काम तो किया सम पर, लेकिन जल्दी किया, तो verb को, उसकी मीनिंग को ऐड किया इसने, उसके बारे में कुछ और बताया हमें कि जल्दी किया काम, काम तो किया मगर जल्दी किया, तो ये जल्दी क्या है? इट्स एन एडवर्ब। सो सेकंड सेंटेंस, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। सो व्हाट इज ब्यूटीफुल? हियर ब्यूटीफुल इज मॉडिफाइंग द फ्लावर। फ्लावर इज अ नाउन, फ्लावर इज अ नेम ऑफ, फ्लावर is a noun, it's a name of anything. So beautiful is modifying flower. It's a name of anything but it is beautiful. So something which adds meaning in the meaning of noun is known as adjective. So here beautiful is adjective and very is modifying or adding something additional to the meaning of adjective. It means flower is beautiful but it is very beautiful. The degree of beauty is increased by the word very. So very is adding additional meaning to the meaning of adjective. So anything which adds something additional to the meaning of adjective also known as an adverb. So यहाँ पर वेरी भी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या करेगा? पहले सेंटेंस में हमने सीखा कि वो वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करेगा या एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ऐड करेगा। अब थर्ड वन कि एडवर्ब की मीनिंग में कैसे वो एक एडिशनल मीनिंग ऐड करता है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब व्हाट इज करेक्टली? शी प्रोनाउंस, अच्छा जब हम क्वाइट को, चलो ये क्वाइट को हम हटा देते हैं यहाँ से। शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। हेयर प्रोनाउंस्ड इज verb
एंड करेक्टली इज मॉडिफाइंग द वर्ब, ठीक है, डायरेक्टली करेक्टली इज मॉडिफाइंग द वर्ब, प्रोनाउंस्ड the word correctly. So here correctly is adverb because it is adding some meaning to the verb. तो ये correctly क्या हो गया, ये हो गया adverb. Now quite is what, quite, quite correctly यानी कि correct तो था मगर ज़्यादा correct था, बिल्कुल correct था. तो ये correct की meaning को और उसकी डिग्री बढ़ा रहा है कि correct तो था मगर बिल्कुल correct था. तो ये यानी कि एडवर्ब की मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहा है, तो ये चीज़ भी क्या होगी, ये भी एडवर्ब होगी. तो यहाँ पर 3 एग्जांपल थे अलग अलग कैटेगरीज के, जहाँ पर एक में एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई ना बल्कि वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा था, दूसरे में एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा था, तीसरे में एडवर्ब की मीनिंग में एक दूसरा एडवर्ब कुछ ऐड कर रहा था. तो एडवर्ब 3 काम करता है, वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये है एडवर्ब. सो उसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन. अच्छा, प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं. प्रीपोजिशन इज़ अ वेरी ह्यूज और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. प्रीपोजिशन की कोई किसी चीज़ पर इसका ला जो है परमानेंटली एप्लीकेबल नहीं होते, कोई सी चीज़ की रेक्टिफिकेशन इस पर नहीं लगती, कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस के साथ होता है. So a preposition is a word used with a noun or a pronoun. तो एक तो बात ये कि किससे यूज होगी preposition, नाउन से या प्रोनाउन से. टू शो, क्या चीज़ शो करेगी, हाउ द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन विद समथिंग एल्स. के कोई भी चीज़ जो क्या कर रही है पर्सन आर थिंग से डिनोट और नाउन और प्रोनाउन स्टैंड के इनका जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, इनका दूसरे जो वर्ड्स हैं उनके साथ इनका रिलेशन क्या है. ये रिलेशन बताएगी किसका, नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड से, कि उसका इसके साथ रिलेशन क्या है. जैसे कि समझने की विद द एग्जांपल, देयर इज अ काउ. व्हाट इज काउ, काउ इज अ नाउन. देयर इज अ काउ इन द गार्डन. तो ये इन गार्डन क्या है, एक चीज़ है, एक वर्ड है, और ये काउ क्या है, एक नाउन है. तो नाउन का गार्डन के साथ रिलेशन क्या चीज़ शो करी, इन, के ये उसके अंदर है, गार्डन के अंदर है. काउ और गार्डन का रिलेशन क्या है कि काउ गार्डन के अंदर है, और इस चीज़ को कौन बयान कर रहा है, इन बयान कर रहा है कि काउ इज इन द गार्डन. सो इन इज व्हाट, इन इज प्रीपोजिशन. व्हाई, बिकॉज इट इज आइडेंटिफाइंग द रिलेशन बिटवीन द नाउन and any other thing. So a word which identify, which express the relation of a noun or a pronoun with an other words is known as यानी कि preposition कहते हैं हम उसे. The girl is fond of music. The girl is fond of music. So here what is fond, fond is noun, something noun, यानी कि शौक, fond कहते हैं हम शौक को. Girl is fond of music. So what is music is a word, fond is a noun. So here of is identifying the relation of fond and music. So here of is preposition. A fair little girl sat under a tree. What is sat here, girl sat. So girl is a noun and a tree is a tree is a word. So under is identifying the relation between the girl and the tree. What is relation, the girl is sitting under the tree. So under is a preposition. Why, because it is identifying the relation between the girl and the tree. So something which identify the relation between the word, noun or pronoun to the other words is known as preposition. So इसको हम आगे भी डिटेल में जाके पढ़ेंगे, ये हमने कॉन्सेप्ट ले लिया. सो उसके बाद आता है कंजक्शन. व्हाट इज कंजक्शन, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. अब कंजक्शन क्या होगा, जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ेगा, उसे हम कंजक्शन कहें. जैसे कि कंजक्शन की माना यही होती है जोड़ना. तो ये दो चीज़ों को एक में, यानी कि दो चीज़ों को एक करके जोड़ेगा, एक बनाएगा, उनको जोड़ेगा. तो ऐसे वर्ड जो दो चीज़ों को एक बनाए उन्हें हम कहते हैं कि ये है कंजक्शन. ये adjoining वर्ड्स भी से कहा जाता है. सो ये जैसे कि ये रेहान एंड हामिद आर कजन्स. रेहान एंड हामिद, सो ये दो चीज़ें हैं, रेहान एंड हामिद दो नाउन्स हैं, इनको मिला कौन रहा है, एंड. हेयर एंड इज कंजक्शन. 2 and 2 make 4. Then 2 and 2 are two nouns and end is connecting them, so end is conjunction. I ran fast but missed the train.
Iron fast is a sentence, but miss the train is also a sentence, but here but is joining these two sentences, so but is a conjunction. Simple. So after that, last one is interjection. What is interjection? An interjection is a word which expresses something sudden feeling. अच्छा, किसी भी सडन फीलिंग को जो चीज़ एक्सप्रेस करती है ना, जो वर्ड एक्सप्रेस करता है ना, वो होता है कंजक्शन. सडन फीलिंग कैसे? कि जैसे आपने एक चीज़ थी, वो दिखने में आपको ऐसा लग रहा था कि ये ठंडी है, सपोज उस पर आपने हाथ रखा कि गर्म थी, तो आपका एक सडन रिएक्शन होगा. तो उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपके मुंह से जो वर्ड निकलेंगे ना, वो वर्ड्स होंगे इंटरजेक्शन. हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम, खुशी में से कहते हैं ना, ओए होए हमने गेम जीत लिया, तो ये क्या था? ये था इंटरजेक्शन. अलाज, शी इज़ डेड, वो मर गया, कहते हैं ना अफसोस वो मर गया, तो अलाज. हेयर अलाज एंड हुर्रा आर इंटरजेक्शंस. सो ये हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका एक ये डिटेल नहीं है इनकी, ये सिर्फ हमने इंट्रो लिया है इनका, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आया कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें से हर एक का काम क्या होता है थोड़ा थोड़ा पढ़ा. इनका एक एक के अंदर हम जब जाएंगे ना, तो ये एक कॉम्प्लेक्स हैं, इनको इनके खुद अंदर टाइप्स हैं, उन सब को स्टडी करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है. पूरा नाउन भी हमारा 5 से हफ्ता से 2 हफ्ते ले सकता है समझने से. सो इनको हमने कंप्लीट किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, और उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया. उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर है, जो कि कुछ ग्रामर बुक्स कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम समझ लेते. सम मॉडर्न ग्रामर इंक्लूड्स डिटर्मिनर्स अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब कुछ ऐसे मॉडर्न ग्रामर के जो बुक हैं वो डिटर्मिनर्स को भी इंक्लूड करते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. अब डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर आर वर्ड्स लाइक. अब डिटर्मिनर्स कौन से वर्ड होते हैं? डिटर्मिनेंट वर्ड वो होते हैं डिटर्मिनर्स जो नाउन को उसकी मीनिंग ऐड करते हैं नाउन में. अब देखेंगे, जैसे कि कोई चीज़ नाउन में मीनिंग ऐड कर रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं कि वो एडजेक्टिव है, तो सिंपल एडजेक्टिव हुए. लेकिन कुछ ग्रामर्स क्या कहती हैं कि नहीं, ये हम अलग रखेंगे कि ये एक और अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और हम क्या करते हैं डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव में ला के ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो हमने एक ही कैटेगरी बना ली एडजेक्टिव की. लेकिन कुछ बुक्स क्या करते हैं कि इनको एडजेक्टिव से अलग करके कुछ एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच बना लेते हैं डिटर्मिनर्स के नाम से. सो वो कौन से वर्ड्स होते हैं? ए हो गया, एन हो गया, दी हो गया, आर्टिकल्स दिस दैट दोज दीज, ईच, सम, एनी, माई, हिज, ये चीज़ जो सारी हैं, ये ईटीसी, ये क्या डिटर्मिनर्स, ये उनको एक अलग उन्होंने क्लास बना दी है. व्हिच डिटरमाइंस आर लिमिट द मीनिंग्स ऑफ द नाउन दैट फॉलो. अब नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करेंगे, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो चीज़ नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करे तो एडजेक्टिव हो गई. तो हम क्या करते हैं, इन डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव का एक टाइप कंसीडर कर लेते हैं कि ये एडजेक्टिव का एक टाइप है. लेकिन वो क्या करते हैं, इन्हीं डिटर्मिनर्स को अलग एक चीज़ यानी कि कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं भाई, ये तो एक और अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई. सो ये एक फ़र्क है थोड़ा सा मॉडर्न ग्रामर में और इसमें. व्हिच डिटरमाइंस, अच्छा ये हो गया. इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स आल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए, एन एंड दी आर्टिकल्स के अलावा क्लासिफाइड अमंग द एडजेक्टिव्स. तो हम सारों को क्या कहते हैं कि ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. आर्टिकल्स के अलावा हम इन सबको हम एडजेक्टिव कंसीडर करके चलते हैं, एडजेक्टिव के एक टाइप्स हैं ये. As words are divided into different classes according to the work they do in the sentences, it is clear that we can't say to which part of speech a word belongs unless we see its use. अच्छा, अब ये चीज़ समझें कि हमने कौन सी यानी कि बेसिस पर इन वर्ड्स को क्लासीफाई किया है कि ये 8 हमने कैटेगरीज बनाई हैं कि वो काम क्या करते हैं, वो जुमले में काम कौन सा कर रहे हैं. तो अब ये चीज़ बिल्कुल गलत होगी कि आप किसी भी वर्ड को देख कर कह दें कि नहीं भाई ये तो ये इससे बिलोंग करना चाहिए. कोई भी चीज़ देख कर ये तो नाउन है, ये तो प्रोनाउन है, ये तो एडजेक्टिव है, ये कहना गलत है. क्यों? जब तक वो किसी सेंटेंस में यूज़ हो वहाँ पर हम उसका काम देखेंगे, फिर उसको यानी कि मैच करेंगे कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसका काम मैच कर रहा है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये कौन सा चीज़ है. सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड. सो जैसे कि यहाँ पर देख लें, दे अराइव्ड सून आफ्टर. अब यहाँ पर जो सून आफ्टर है वो क्या है, एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि अराइव्ड को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसमें कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये एडवर्ब है. सेम नीचे सेम आफ्टर है, दे अराइव्ड आफ्टर अस. अब यहाँ पर आफ्टर क्या है,
अराइव्ड और अस, इन दोनों चीज़ों का एक रिलेशन बता रहा है कि कौन पहले था कौन बाद में था, तो यहाँ पर ये एक प्रीपोजिशन है। वर्ड वही है आफ्टर, ऊपर एडवर्ब था नीचे प्रीपोजिशन बन गया काम के हिसाब से कि उसने काम कौन सा किया जुमले में। फिर थर्ड सेंटेंस देख लें, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, तो यहाँ पर कंजक्शन था। दे अराइव्ड एक सेंटेंस है थोड़ा सा यानी कि शॉर्ट, वी हैड लेफ्ट तो ये भी एक सेंटेंस है, इन दोनों को ये ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, कंजक्शन है, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए। तो एक वर्ड मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज वर्क इन सेंटेंस, कि जुमले में वो काम कौन सा कर रहा है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेके आप वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके फिर पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। From the above examples, see that the same word can be used as different parts of speech. वही सेम चीज़, एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिज वर्क इन द सेंटेंस, तो इट्स नॉट फिक्स्ड। तो make a concept that words are not fixed according to words are not fixed that this belongs to the this parts of speech, this belongs to the this parts of speech. It is only on the basis of work which they done in the sentence. After the using words in the sentence, we can identify according to our concept that which work this word is doing in the sentence. Then after that we are going to decide that this word belongs to the this parts of speech. Suppose a word which is identified expressing an action, and instead we can say that this is verb. A word which is connecting to sentences, we can say that this is conjunction. A word which is a name of anything, we can say that this is noun. A word which is used instead of noun, instead of any name, then we can say that this is preposition, and so on. So this is not fixed. ये आप अपना कॉन्सेप्ट बना लें। उसके बाद ये नीचे क्या दिया गया हुआ है कि नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गिव इन द ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है और रीज़न भी दें कि ये अगर एडजेक्टिव है तो क्यों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर क्लासीफाई करें। तो 2-3 दिन मैं करवा दूंगा, देता हूँ आपको, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। तो पहला सेंटेंस है कि 5 से स्टार्ट करते हैं। द अप ट्रेन इज़ लेट। तो अप ट्रेन, व्हाट इज़ ट्रेन हियर? ट्रेन इज़ अ नाउन, लेट इज़ व्हाट? इट इज़, यानी कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है कि ट्रेन तो है लेकिन ये लेट है, तो व्हाट इज़ लेट हियर? तो लेट इज़ एन एडेड वर्ब, आई थिंक सो। He was only a yard of me. अच्छा, he was only a yard. He is what? He is used instead of a noun, so he is pronoun. Off is what we a yard is expressing a distance. So here something or यानी कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैंने मोडी आइडेंटिफाई कर दी हैं, कुछ आप खुद इनको सेंटेंसेस को पढ़ें, एक्सप्लोर करें, आइडेंटिफाई करें, और ये खुद से आपका होमवर्क है। तो इसी से हम आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम अगले लेक्चर में एक और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर लेक्चर समझ आ गया हो और लाइक हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं।